देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली कमिश्नरी जत नवनियुक्त कमिश्नर मयंक बरबरे समीक्षा बैठक के दरभंगा प्रमंडल के नवनियुक्त आयुक्त मयंक बरबरे हर विभाग के समीक्षा केलन। समीक्षा बैठक के दौरान दरभंगा प्रमंडल से जुड़ल तमाम पदाधिकारी डीएम एसएसपी सब मौजूद चला। इस दौरान आयुक्त के तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश दिल गेल, संगे संग समय पर लक्ष्य हासिल करे के निर्देश से हो दिल गेल। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के हर कार्य जल्द से जल्द पूरा करे पर से विशेष ध्यान देबाक बात कहल गेल। 1 नवंबर से हम यहाँ पर स्थापित हैं सर, और उसका परिणाम है कि वर्तमान में अप्रैल और मई में 126% टारगेट है। इस साल बेटर रहेगा। उस पत्र में उसको विस्तार से चर्चा की जाए। जल्द से जल्द नेक्स्ट सब्जेक्ट निबंधन कितनी आईडी आए होंगे बताइए। दरभंगा डिवीजन में 70% हुआ है। दरभंगा का प्रतिमा देख लीजिए। वहाँ से स्प्रेड कर ही रहे होंगे। एक बार हमारे तो एक पेज का पीपीपी होना चाहिए सर। पावर पॉइंट में बनाइएगा पूरा ब्रीफ ठीक हार्ड कॉपी में क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है, इस सब में और जो भी जो भी एक चीज कहना है सर। 18 पहले कितना था, कितना खर्च 17-18 में था सर। हम लोग अचीव किए थे सर 26,000 करोड़ तक, नहीं 18,000 करोड़ था। उसके अगेंस्ट में हम लोग किए थे 20,169। 20,169 कब तक फैसिलिटी मिल जाएगी ताकि हम लोग जिले का देख सकें और उसको। मधुबनी का उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में 75 बोतल 750 ml के शराब बरामद भेल। बिहार सरकार शराब के बंद कर चुकल है, लेकिन एहि के बाद शराब एक प्रमुख मुद्दा बन चुकल है बिहार में। जाहि हिसाब से दिन प्रतिदिन शराब के तस्कर सब नया नया रास्ता खोज रहा है तस्करी के। ओइसे पुलिस और आम जनता से हो काफी अचंभित है। क्या कहियो गाड़ी में शराब धराइत अछि, कहियो टेम्पू में शराब धराइत अछि, कहियो मोटरसाइकिल में शराब धराइत अछि, कहियो माथा पर शराब धराइत अछि, कहियो अन्यत्र धराइत अछि। लेकिन आब एक नया जे रास्ता शराब के भेट रहा है वो मालगाड़ी से आब शराब के सप्लाई भ रहा है। जी हाँ, एहने किछु वाकया लहरियासराय स्टेशन पर तखन सामने आयल जखन उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक मालगाड़ी में छापा मारल गेल। एहि खड़ा मालगाड़ी के बॉगी से 750 ml के 75 बोतल हरियाणा निर्मित शराब बरामद कयल गेल। एहि शराब के बरामदगी से निश्चित रूप से उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन के होश ठिकाना अछि, कियाक नया नया रास्ता शराब तस्कर सब खोज रहा है। गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर हम टीम जो बनाए थे उसमें एसआई सुरेश राम और एसआई विजय कुमार चौधरी को भेजा गया था। उसमें जो है माल गोडाउन के पास जो तालाब है उसी के झाड़ी के में छिपाकर रखा गया था। कचरे से ढका हुआ था, जिसमें 70 पीस जो है 75 ऑफिसर चॉइस ब्लू रिबन का जो है 750 ml का हरियाणा मेड शराब पकड़ा गया है। अभी तक उसमें जो है जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग पता लगा रहे हैं कि किस व्यक्ति का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के क्रम में जिस व्यक्ति का नाम आएगा उस पर जो है कानून कार्रवाई की जाएगी। प्रोत्साहन के रूप में हम लोग विभाग के तरफ से हर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है उसमें हम लोग उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं।
विभाग के तरफ से जो पूरे बिहार में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर सुपरिटेंडेंट हो उन या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन सभी को जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है उनको पुरस्कृत किया जाता है। एक तरफ जहाँ लहरियासराय में मालगाड़ी से शराब बरामद भेल होते, दोसर तरफ रात्रि गश्ती के दौरान दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना एक पिकअप शराब बरामद केलक। विश्वविद्यालय थाना द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान एक पिकअप शराब बरामद कयल गेल। एहि शराब बरामदगी के दौरान पिकअप के ड्राइवर और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार भ गेल। अंधेरा के फायदा उठाबैत दुनू फरार भेल। पुलिस के द्वारा बताओल गेल जे एक पिकअप शराब बरामद भेल हन। डीएसपी अनुज कुमार इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। सूचना मिली कि बंगाल से एक पिकअप पर पूरा भर करके दारू लेके आ रहा है। जिसका पिकअप का नंबर दिया गया था उसको पीछा कराए। पीछा करते उसको आभास हो गया कि पुलिस पीछा कर रही है, तो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गंगा सागर के पास गली में ढुका दिया और छोड़ करके भाग गया। पीछा करते हुए पुलिस पहुंची, उसको चेक किया गया तो उसमें वाइट सीमेंट पुट्टी का बोरा था ऊपर में, और उसको चेक किया तो नीचे में पूरा दारू का कार्टून था। 100 पेटी के आसपास क्या उसमें है, रॉयल स्टेक दारू है, पाया गया और सभी लोग भाग गए। उन लोगों को कांड दर्ज करके छापामारी की जा रही है और इस जो दारू लाया गया इस संबंध में पता चल गया कि कौन कौन लोग था इसमें शामिल, उसको चिन्हित कर लिया गया, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों से क्या अपील करते हैं? अभी होम डिलीवरी काफ़ी हो रहा है। यही कहना चाहते हैं कि अभी बिहार में शराबबंदी है, इसको नियम का पालन करें और इसमें जो भी संलिप्त है ये काम न करें, मुख्य धारा में अपना काम करें, जीविकोपार्जन करें और हर व्यक्ति इस कानून को पालन करने में सहयोग करें। ग्रामीण डाककर्मी सबके हड़ताल लगातार जारी है। आब ई हड़ताल भूख हड़ताल में तब्दील भ चुकल है। ग्रामीण डाककर्मी सब पिछला कई दिन से हड़ताल पर छथि। हिनकर सबके कामकाज बाधित है, लेकिन सरकार हिनकर सबके कोनो मांग पर ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। एकरा देखैत आब डाककर्मी सब भूख हड़ताल शुरू केलनि अछि। एतबे नहि, लहरियासराय में डाकपाल द्वारा घोषणा कयल गेल हन जे काल्हि पीटीसी में 2 बजे वो आत्मदाह करता, जाहि हिसाब से आत्मदाह के धमकी देल गेल हन। एकरा पुलिस प्रशासन बहुत हल्के में नहीं लिया, कियाक तऽ डाककर्मी सब पिछला कई दिन से अनशन प्रदर्शन कऽ रहल छथि और सरकार के मांग पर कोनो ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। एहन में आब ई सब कोनो भी पैघ कदम उठा सकै छथि। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ग्रामीण डाक सेवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ग्रामीण डाक सेवक आज पूरे इंडिया में 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हम लोग को 7वां पे कमीशन आज तक नहीं मिला है। इसी चलते आज हम लोग का 16वां दिन है भूख हड़ताल पर। आज हम लोग बैठे हुए हैं और कल का प्रोग्राम है। कल मैं बलराम कुमार झा लालबाग दरभंगा एचओ में दिन के 2 बजे आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पर ही रहेंगे। कमलेश चंद्रा का रिपोर्ट कि 7th पे कमीशन का आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, जो सरकार के द्वारा गठन किया गया था। नवंबर 16 को ये कमेटी जो गठन किया गया कमलेश चंद्रा का, वो रिपोर्ट अपना सौंप दिया। आज तक हम लोग बहकावे में पड़े रहे। आज तक मांग पर मांग हम लोग किए, लेकिन हम लोगों को समय मिलता गया, हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग हड़ताल पर जो है सो डटे हुए हैं। हाँ, नाम किशोर कुमार झा, BMB पीट BO BPM। दरभंगा के नव SSP के आबिते एहिठाम किछु नया काम देखनाइ शुरू भ गेल छल, जाहि में अतिक्रमण हटावे के काम सेहो शुरू भेल छल, लेकिन दिन बीत गेल और फिर समस्या ओते के ओते अछि।
नया एसएसपी मनोज कुमार के अयला के बाद दरभंगा में सड़क किनारे अतिक्रमण हटावे के एक अभियान चलल छल, जेकर शुरुआत लहरियासराय टावर से कयल गेल छल। लहरियासराय टावर से लऽ कऽ चट्टी तक और लहरियासराय टावर से लऽ कऽ स्वीट होम तक अतिक्रमण हटावे के अभियान चलल छल। उमर हजमा चौराहा मतलब लोहिया चौक पर सेहो ई अभियान चलल छल, लेकिन किछु दिन तक एकर असर रहल। आब पुनः ढाक के 3 पात मतलब जै स्थिति छल वएह स्थिति आब देखे के लेल भेट रहल अछि। पुलिस प्रशासन बस खानापूर्ति कऽ कऽ चैन भऽ चुकल छथि और आम जनता ओहिना कराइ रहल छथि जेना पहिले कराइ छला। जरूरत एहि बात के अछि जे एहि अभियान के एकटा साप्ताहिक गति देल जाय, जे हर सप्ताह एक फिक्स डेट निर्धारित कयल जैते जे फलाना दिन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल जाए और जेकर अतिक्रमण एक बेर हटा देल गेल दोबारा यदि फेर से अतिक्रमण करैत पायल जाइत अछि तो ओहि पर कोनो कानूनी कार्रवाई हेबाक चाही। प्रचंड गर्मी के दौर शुरू हो चुकल अछि, मानसून के आवक सेहो नजदीक अछि, लेकिन एहि गर्मी में अपना आप के केना स्वस्थ राखी, सुरक्षित राखी, एहि पर हमर संवाददाता बातचीत केलनि डॉक्टर राजेश कुमार से। तो आओ देखल जाए जे आखिरकार गर्मी के समय में अपना आप के केना सुरक्षित राखल जाए। गर्मी का मौसम है और धूप भी काफ़ी रहता है और कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी फूड पॉइजनिंग होती है। इस तरह से लोगों अपने आप को कैसे बचावें, किस तरह से आपकी सलाह है? अच्छा सवाल है। खासकर गर्मियों के मौसम में गर्मी आते ही हमने देखा है कि पेट संबंधी रोग काफ़ी रोगी आते हैं जिनको कि डायरिया, डिसेंट्री से सफ़र करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्मी के समय में हमारा जो खाने का सामान होता है वो बहुत इस टेम्परेचर पे बहुत जल्दी डिटोरिएट करता है और हमारे यहाँ फूड हैंडलिंग और हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए इस मौसम में मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि वो बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड जो होता है, जहाँ की हैंड हाइजीन, प्रॉपरली हाथ धोना और प्रॉपर जहाँ फूड का हैंडलिंग नहीं हो रहा है, उन खानों का सेवन न करें। खासकर बच्चे जो स्कूल की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम वगैरह या ठंडा पानी, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उस पानी का जिससे वो आइसक्रीम बन रहा है, हमें वो पता नहीं होता और ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि वो पानी कॉन्टेमिनेटेड होता है। तो बच्चों से ये कहूँगा कि वो बाहर के आइसक्रीम, ठंडा शरबत वगैरह न लें। अगर पेय पदार्थ पीना है तो घर का साफ़ सुथरा पानी से जो पेय पदार्थ बनता है, शरबत वगैरह, वो पिएँ। इस मौसम में खासकर हमने देखा है अपने ओपीडी में एंट्रिक फीवर बहुत कॉमन होता है, जिसे कि हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं। ये भी कंटामिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड फूड खाने से एंट्रिक फीवर होता है, जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम साल्मोनेला होता है। ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे हाई ग्रेड फीवर, सर में काफ़ी दर्द होना, किसी को डायरिया से भी प्रेजेंट करता है, लूज मोशन, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन से कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सर में काफ़ी दर्द है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो और आप ठीक हो जाएं। इस मौसम के लिहाज से मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि गर्मी होने के कारण डिहाइड्रेशन बहुत एक कॉमन फिनोमिनन देखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर, देखा जाता है कि आजकल गांव में, घर में यदि इस तरह से डायरिया होती है तो लोग कॉमन गांव घर की बीमारी या क्वैक से इलाज कराते हैं। क्या आपकी सलाह में किस तरह से तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर अगर वायरल डायरियाज होता है जो बच्चों में पाया जाता है, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। बस हमें करना क्या है कि हमें उनको डिहाइड्रेशन से बचाना है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमारे WHO ने बहुत अच्छा एक ORS सॉल्यूशन निकाला है, जो रेडी टू मिक्स ORS सॉल्यूशन, रेडी टू यूज़ है। मतलब आपको उसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको जस्ट स्ट्रॉ डाल करके पी सकते हैं। रेडी टू यूज़ ORS अवेलेबल है। पैकेट्स में भी आते हैं ORS, जिसको कि आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर करके और बच्चों को या एडल्ट को दिन भर में उसको दे सकते हैं। अगर आप ऐसे जगह हैं जहाँ की ORS, रेडीमेड ORS अवेलेबल नहीं है, तो होममेड ORS जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं, उसको डाल करके हम एक होममेड ORS की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा विकल्प है। मेन चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन मेंटेन करना।
क्योंकि जितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है वो डिहाइड्रेशन के कारण से आती है, जैसे बीपी का कम होना, पल्स रेट बढ़ जाना, स्किन के टर्जिडिटी को लूज़ कर देना, ये सारा चीज़ जो है सो डिहाइड्रेशन से उत्पन्न होता है। पेशेंट अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो यहाँ तक कि बेहोश तक हो सकता है, तो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कर पाएँ। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।